हेलो डियर्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कैमल 11 सर में स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। और आज इस वीडियो से आपका कंपटीशन एग्जाम भी पूरा जैसे भी आप तैयारी करोगे नहीं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके 8th क्लास के लिए नहीं, कंपटीशन एग्जाम में आपको परेशानी नहीं होगी। ऐसा लगेगा आप रिवीजन कर रहे हो इसी पार्ट में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। और लास्ट में मैं आपको इसके मोस्ट प्रश्न बता दूंगा, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं ये पूरा पार्ट ही मोस्ट है। ठीक है, चलते हैं वीडियो में। और कल का बता देता हूँ, मैंने इस पूरे वीडियो को एक बार बना चुका हूं, लेकिन गलती से मेरे से मिस्टेक के द्वारा ये वीडियो डिलीट हो चुका है, इसलिए समझाने की कोशिश करते हैं। चलो वीडियो में पूरा हल करके बताते हैं। ये मैंने आपको कुछ पार्ट के पूरे बारे में बता देता हूं और इसी से आपका सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। देखो, मैं किसी संख्या की यहाँ पर बता देता हूँ कोष्टक में। जैसे कोई संख्या है -4 है, इसकी घात 2 है, और यहाँ पर कोष्टक 4 -4 है, इसकी घात 3 है। ठीक है, तो देखो हमेशा अगर इसकी घात 2 सम रही, क्या रही, यहाँ पर मैंने विषम के सामने लिखा, लेकिन किसी की भी घात देखो सम रही, ये सम है, 2 सम है, तो इसका हमेशा आंसर भी प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में, सम में। और अगर विषम रही, ये विषम घात रही, तो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा? माइनस में। ठीक है, ये देखो विषम में माइनस आएगा घात और सम में प्लस आएगा। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, लेकिन वीडियो बहुत शानदार रहेगा। मैं आपको अभी समझा दूंगा, ये समझो कि आपके बहुत सारे प्रश्न यहीं से हल होते जाएंगे। ठीक है, और मैं आपके लिए गणित इतना सरल कर दूंगा जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं, ऐसे बनते हैं। देखो आपने इसको याद कर लेना और इसको कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, तभी आपका ये जो पार्ट है ना सरल हो जाएगा। देखो, और ये कंपटीशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूँ कि हर कंपटीशन में इसमें से एक प्रश्न बैठता है। देखो कैसे, यहाँ पर आधार है, देखो यहाँ पर दे रखे आधार, ये आधार बोलते हैं, जो नीचे वाले होते हैं इनको आधार बोलते हैं। यहाँ पर आधार, यहाँ देखो यहाँ आधार अलग है, लेकिन खाते क्या समान है। तो कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले वाला तो मैंने लिख दिया कि जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। तो इसको हल करके मैं बता देता हूँ कैसे। आधार जैसे कि 2 की घात, यहाँ पर 2 रहा, यहाँ भी देखो गुणित 2 की घात, यहाँ पर 3 रहा, अलग भी घाते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो आधार समान रहेगा और घातें जुड़ जाएगी, 2 और 3 5 हो जाएगा। तो इसका देखो आधार समान होने पर ये हो जाए, ये ध्यान से समझना, आपका पार्ट इसी से। देखो उसके बाद आधार समान है, तो देखो यहाँ पर यहाँ आप ले लेते हैं 2 की घात 2 ले लेते हैं, भागित 2 की घात यहाँ 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो आधार समान होने पर घातें क्या होती है? देखो इसको बटे में जाएगा, 2 की घात यहाँ 2 ही रहेगी, या इसके बटे में जाएगा 2 की घात। पूरा खुल के बता रहा हूँ। ठीक है, आप बटे में चला गया, जब ये ऊपर जाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। देखो यहाँ पर ये है और ये ऊपर जाएगा तो 2 ऐसा ही रहेगा, है ना, और ये ऊपर जाने पर 2 की घात 3 था तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मैंने अभी बताया कि आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, तो जब जुड़ेगी ना तो ये 3 इसमें से 2 घट जाएगा, तो 2 का आंसर, मैं आप प्रश्न भी बता रहा हूँ, ये आ जाएगा। तो आपको पता चला भाग में घातें क्या होती है? घटती है। डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हो, माइनस का चिन्ह लग जाता है डायरेक्ट, ऐसे 2 - 3। ठीक है, ये इसका हो गया। कितना ईजी, इससे आपके आंसर हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है जो कि आपको याद करना है। तो देखो जब घात के ऊपर घात होती है, 2 की घात यहाँ पर 2 है और उसके ऊपर मान लीजिए 3 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? घातों का गुणा हो जाता है, तो 2 की घात 2 गुणित 3, तो घात क्या हो जाएगी? 2 की घात 6। समझ गए? ये आपको करना है। ठीक है, ये इसके लिए। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब आधार समान होते हैं, क्या होते हैं? आधार समान, आधार अलग अलग होते हैं और घातें क्या होती है? सेम। देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है, इनकी घात 2 ही है और यहाँ पर ही 2 ही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? जब आधार समान होने पर, आधार अलग होने पर और घातें समान होने पर क्या करते हैं? इन दोनों को 2 गुणित 3 और से इनको कॉमन लेकर घातें लिख सकते हैं। ये इसका है ना, देखो आधार अलग होने पर यहाँ पर हो गया। और देखो किसी की भी घात के ऊपर अगर ये शून्य होता है, मान लीजिए 100 के ऊपर ये डिग्री लगा रहता है, तो इसका मान 1 आता है। पूरा हल करके बता रहा हूँ। ठीक है, हो गया। अब देखो किसी की घात जैसे m है, अगर उसकी घात माइनस है तो इसको बटे में ले जाओ, 1 के बटे में जाएगा और देखो इसका चिन्ह बदल जाएगा, जहाँ पर यह a था अब प्लस में m हो जाएगा। ठीक है, ये और यहाँ पर एक और बता रखा, ये वाला देखो, ये वाला ये इसी का सेम है। a की घात यहाँ पर m है, अगर इसको बटे में ले जाओगे तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। दोनों तरीका बता लिया। और देखो इसको ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा और इसको नीचे ले जाओगे तो माइनस में। बस अब पार्ट शुरू हो चुका है। ठीक है, अब हम इतने जल्दी प्रश्न करेंगे कि आप सोचते रह जाओगे। सपोर्ट करना दोस्तों और पूरे वीडियो को फैला देना। ठीक है, क्योंकि वीडियो में इतना अच्छा शायद मैं ही समझा सकता हूँ, नहीं सभी समझा सकते हैं, केवल आप समझने वाले होना चाहिए। प्रश्न देखो पहला है, शून्यंतर परिमेय संख्या 1 का ये माइनस a देगा का मान क्या होगा? तो देखो डायरेक्ट अभी सिखाया है, a की घात -m है, तो आंसर क्या आएगा? अभी सिखाया, इसको बटे में ले जाओ, a की घात प्लस हो जाएगी। ठीक है, बस मैंने बोल दिया था कि 19 से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये अब यहाँ देखो मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैंने इसका मेरा वीडियो डिलीट हो चुका है, मैंने पहले बना चुका था। तो देखो इसमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा आएगा? देख लो, बी वाला में यही मिल रहा है, मैंने पहले कर चुका था, और ये बी लगा देना और बी वाले पर इसको पूरा कलर में कर देना। अब पहला इसका दूसरा करते हैं। दूसरा प्रश्न, शून्यंतर x कोई शून्यंतर
पूर्णांक है, एम एन कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो एक्स से देखो एक्स एम एन एम गुणित एक्स एन, ठीक है। तो अभी आपको मैंने सिखाया है ये का मान क्या होगा, है ना, का मान क्या होगा। तो आपको सिखाया कि आधार समान होने पर क्या होती है, घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो आधार आप सेम ऐसे लिखो, लिख दिया, देखो आधार क्या करोगे, ऐसे लिखोगे और घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो m प्लस n हो जाएगा। देखो आधार ऐसे ही लिख दो और घातें जुड़ जाती है। अभी सिखाया आपको पूरे डिटेल में। तो इसका ये कहाँ मिलेगा, आपका आंसर आ चुकेगा। देखो देखते हैं, ये भी b वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये b वाला जो हमने यहाँ पर निकाला ना, x की घात एम एन प्लस ये जुड़ गया था b वाला, और यहाँ पर ये टिक, ठीक है। और ये b वाला यहाँ राइट कर देना। देखो डियर, तीसरा प्रश्न है, बहुत ही सरल है, देखते हैं आंसर बन जाएगा। कोष्टक है, 1 की घात 0, 2 की घात 0 डिग्री में दे रखा सभी का मान, और उस कोष्टक के बाद भी डिग्री, ठीक है। तो वैसे मैंने बताया था किसी का भी डिग्री में मान होता है तो डायरेक्ट अपना क्या आ जाता है 1। तो देखो 1 का 0 प्लस 2 का 0 डिग्री प्लस 3 का भी 0 डिग्री, और ये कोष्टक का भी ये हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ किसी का भी मान 1 रहेगा, 2 का कुछ भी हो उसका मान 0 में, तो ये 1, इसका भी 1 और इसका 0 डिग्री दे रखा है। प्रश्न यहाँ देखना है, ठीक है। अब देखो ये 3 हो जाएगा और कोष्टक से ये जोड़ लिए 3 हो गए, और उसकी घात भी यहाँ कोष्टक के बाद भी 0, तो हमेशा अपना आंसर क्या आएगा 1, ठीक है, क्योंकि 1 ही निकलेगा। तो आपका ये जो भी होगा देखते हैं। देखो 1 पे राइट कर रखा है, ये आपका बी, और यहाँ पर बी में कलर कर देना, और यहाँ पर 1 भर देना, ठीक है, बी वाला लिखकर आंसर, ठीक है। अब करते हैं चौथा प्रश्न। चौथा वैसे ही है, बहुत ईजी कर दिया आपके लिए, ये मैथ से। देखो ऑब्जेक्टिव आते हैं लेकिन इसको प्रश्न को हल करना पड़ता है ना। तो ये प्रश्न दे रखा है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 मल्टी 10 की घात 24 kg है, kg, और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 मल्टी 10 की घात 22 kg है। दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा, इन दोनों का कुल द्रव्यमान, इनको जोड़ना है, ठीक है। मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये मैंने लिख दिया, अब इसको जोड़ना है, मैंने जोड़ दिया। अगर इस टाइप का अगर आपको अच्छा लगे ना वीडियो तो बता देना, क्योंकि 8 ग्रेड में पहले से जगह बहुत कम रहती है ना, तो अगर ऐसा हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी इस तरीके से बना सकता हूँ। देखो क्या करेंगे अब जोड़ना, तो देखो 9 फाइन इसको लिख दो। अब ये ऐसे जोड़ना मुश्किल है, ठीक है। आप ऐसा ही मत कर देना कि 10 घात 22 है और इसमें 24 जोड़ दो, नहीं ऐसे नहीं जुड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसमें से कॉमन निकालेंगे घातों को, ऐसे घात में। तो 10 की घात यहाँ पर 22 रख देता हूँ मैं, देखो 10 की घात 2 कर देता हूँ डायरेक्ट यहाँ से कोष्टक में। kg तो ऐसे चल ही रहा है, प्लस kg बार भी कर सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार लिखकर। देखो kg कोष्टक मैंने क्या निकाला, 10 की घात 22 बाहर निकाल दिया। चलिए कैसे बाहर निकला, देखो इसमें इसके अंदर भी 22 है और यहाँ से 22 बाहर हो गया। अब देखो ये 10 की घात 22 ऐसे बाहर रहेगा, और कोष्टक में 5। अब मैं देखो एक थोड़ा सा और अलग बता देता हूँ, यहाँ पर 5 की घात 97 को अलग कैसे करते हैं। देखो यहाँ से दशमलव हटा, आप जब भी दशमलव हटाओ नीचे 1 लगाओ, और इसके बाद जितनी भी संख्या हो ना 0 लगा, तो इसके बाद 2 जो संख्या थी 0 हो गया। तो इसका ये क्या हो गया 597/100। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 597/100 कर सकता हूँ, और यहाँ पर ये 10 की घात 2 का मतलब भी 100 ही होता है। अब मैं kg हटा रहा हूँ, दोनों में से kg बाहर लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद 7.35 कोष्टक में, ठीक है। देखो इससे ये कट जाएगा, है ना, कटता है, गुणा में कट जाते हैं। तो देखो ये 10 की घात 22 ऐसे लिखा, kg भी मैंने लिखा नहीं क्योंकि अपने को तो ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। तो ये 597 प्लस 735, ठीक है। इनको जोड़ लो। देखो कैसे जोड़ते हैं, ये भी आपके लिए आसान कर देता हूँ, एक सवाल में बहुत सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। देखो अब इसको जोड़ना, आप ऐसे मल्टी भी कर सकते हो और ऐसे भी जोड़ सकते हो। देखो लिखेंगे 97, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर 2 दशमलव के बाद तो यहाँ ये लिख दो, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है तो यहाँ लिख दिया। अब यहाँ क्या करो, इसके बटे में 35 लिखो या 7 लिखो, और यहाँ कुछ नहीं है, आपके जोड़ने के लिए इजी कर रहा हूँ। अब इसको जोड़ लो और ये तो मल्टी में कर ही देना, 10 की घात 22। अब देखो 5 के 5 ऐसे हो जाएंगे, यहाँ पर नहीं लिखा मैंने 5 के 5 ऐसे, 3 के ऐसे, ये दशमलव लग रहा 7 और 7 14, 14 के 4 हासिल का 1, ये 9 ने 1 10 हो जाएगा, 10 की इसमें 6। देखो 604.35 गुणित ये कोष्टक से बाहर था ना, तो इसको लिख दो 10 की घात 22। आपका आंसर क्लियर, ये आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। देखो कहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, मैंने पहले हल कर रखा है, आपको बता रखा है। देखो ए वाला राइट है, यहाँ पर ही है 10 की घात 604.35 10 की घात 22, ओके। ऐसे क्लियर कर रखा है। तो क्या करें, बहुत मेहनत करी थी, वीडियो में पर डिलीट हो चुका है, इसलिए सपोर्ट करना, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखो ये कंप्लीट, अब 4 कंप्लीट, ठीक है। और अब देखो वीडियो बना रहा हूँ ना, तो परसेंटेज भी बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाऊँ और तुम कुछ भी नहीं करो, इसका फायदा उठाना, ओके। चलो करते हैं पाँचवा प्रश्न। देखो किसी शून्यंतर पूर्णांक x के लिए x की घात 5 भागित x की घात 13 का मान क्या होगा। देखो बच्चों आपको बता देता हूँ, x की घात 5 भागित x की घात 13, ठीक है। तो आपको मैंने पहले बताया था, आधार समान होने पर और भाग करते हैं, आधार समान होने पर ये सूत्र देखो, a भागित a m n। तो भाग में क्या होता है, आधार सेम लिखो और घातें क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है, घातें घट जाती है। तो सेम ऐसा ही x ऐसे ही रहेगा और
5 माइनस 13 हो जाएगा, है ना। अब 13 में से 5 गए तो कितना बचेगा, x की घात 8। ठीक है, अब बच्चों बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाता है, लगा दिया, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है ना। ये ऐसे घटाएंगे तो 13 माइनस का हो जाएगा और 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बच गया बड़ी संख्या का। अब देखो इसको ऐसे तो नहीं लिखेंगे अपन, ये भी आंसर है पर इसको थोड़ा और कर लेते हैं। इसको x को बटे में भेजेंगे तो x की घात 8 प्लस में हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो सकता है। देखो यहाँ पर ये वाला डी ये क्लियर है, देखो ये भी, और ये डी वाले में आप यहाँ लगा देना, ये कंप्लीट। अब छठा प्रश्न करते हैं। छठे प्रश्न में देख लो, छठा प्रश्न है ना, ये मानक रूप में लिखी है। अभी हाल आपके मानक रूप आपके मानव जीवन में रख देता हूँ, है ना। बहुत ईजी कर दूंगा समझना तरीके से, पर देखो आपको क्या करना है। छठा प्रश्न देखो मानक रूप में लिखी है, तो देखो पहला प्रश्न है, अभी हाल मानक रूप आ जाएगा 0.000 कितना जीरो है, 3255078। ओके, ये लिख दिया। अब मानक रूप आपको कुछ समझा देता हूँ, स्पीड की वजह से आपकी राइटिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपको तो दिख रहा है ना, आप तो देख लेना, ये मानक है। ओके, देखो मानक रूप का होता है जो अपन ने पीछे किया था ना वैसे ही, जैसे कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब अपन 6 अंक पीछे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ से पीछे जा रहे हैं, तो 7 8। देखो मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है, पहले हल तो करके बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 तक हो गए। अब यहाँ करेंगे 10 की घात माइनस का 6, यहाँ से पीछे गए तो देखो लिख देता हूँ, पीछे जाओगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा घात पर, ठीक है। और यहाँ से आगे जाओगे, इससे इधर जाओगे, है ना, आगे पर घात प्लस होगी, घात क्या होगी, प्लस। दोनों चीजें घात क्या होगी, प्लस। दोनों लिख दिया। अब हल हो गया कैसे, देखो हमने क्या किया, एक अंक के बाद डायरेक्ट दशमलव लगाया। 1 2 3 4 5 6 के बाद ये 6 अंक के बाद हमने 6 गिन लिए, तो यहाँ 6। अब पहला सवाल में दिक्कत आती है, दूसरा तो आएगा ही नहीं। देखो दूसरा सवाल आपके सामने, अभी इसको मानक रूप में लिख के बताता हूँ और आपको समझ में आ ही जाएगा। 3 4 0, ठीक है, 4 6 3 7। अब इसका मानक रूप क्या होगा, मानक रूप। और अगर ये तरीका आपको अच्छा लगे ना तो मुझे कमेंट में बता देना कि सर इसी तरीके से लिखो, तो मैं बाकी वीडियो भी इसी तरीके से बना दूंगा, ठीक है। देखो मानक रूप हो गया। अब देखो मानक रूप में मैं क्या करूँगा कि यहाँ से गिनूंगा 1 2 3 4 5, है ना। अगर एक अंक पे जो अपना अंक रहता है ना वो कितने नंबर पे आता है, तो 1 2 3 4 5, तो देखो मैं लिखूँगा 6.37 आ गया। अब यहाँ से 5 पे आया तो गुणित 10 की घात कितनी होएगी, 5। अच्छा ये हम पीछे की तरफ गए ना, ये पीछे की तरफ, यहाँ से इधर गए, है ना, इधर, तो ये हमारा माइनस लगेगा। अगर हम यहाँ से इधर जाते तो क्या लगता, प्लस। ये दोनों क्लियर हो गए, आपके भी दिमाग में हो गए हल। अब देखो ऐसे अगर आपको प्रश्न मिले ना तो जल्दी उड़ा देना प्रश्न को। चलो करते हैं सातवां प्रश्न, ये आपका सातवां प्रश्न, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ कि तुम्हारा रिवीजन हो गया, ऐसा प्रश्न दे दिया उसने। देखो सामान्य रूप, तो सामान्य रूप आपको वही रूप, इसको सामान्य रूप में लाना जैसे वैसे। तो देखो 4.21, यहाँ पर वो समझ में आ जाएगा, प्लस वाला 10 की घात 6। तो देखो हमें यहाँ से पीछे जा रहे थे तो हमने इधर से इधर जा रहे थे तो माइनस लगाया था, इधर जाएंगे तो प्लस लगाएंगे, तो यहाँ प्लस लग रहा है। तो देखो सामान्य रूप क्या होगा, यहाँ पर रूप लिख देता हूँ, 4.21 लिख दिया। अब देखो बच्चों यहाँ से गिनेंगे अपन, 1 2 2 तो ये हो गए, उसके बाद 1 2 कितने जीरो लगाऊंगा, 4 6 लग रहा था, 1 जैसे कि यहाँ दशमलव लग रहा है, यहाँ देखो ये दशमलव, उसके बाद 6 लगाया तो 1 2 3 4 5 6, ये प्लस में रहेगा क्योंकि हम इधर से जा रहे हैं। देखो इधर से गिनती हो रही स्टार्ट, उसमें माइनस किधर था, पीछे, इधर संख्या इधर थी। अब देखो ये भी आ गया यहाँ पर दूसरा सवाल, यहाँ पर 3 10 की घात 8, देखो -8 लिखा। तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे हल, माइनस लिखा तो हम क्या करेंगे, सामान्य रूप। थोड़ा सा हिंदी में लिखना भी जरूरी होता है। अब देखो सामान्य रूप आपके लिए क्या करेंगे कि माइनस में दे रखा तो हम इसको जो 3 है इसको पीछे लिखेंगे, क्या करेंगे, पीछे यहाँ पर लिख दिया ये 3, ठीक है। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे कि 8 है ना, तो एक तो इसको गिन लो, और उसके बाद 1 8 के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे, देखो उसके बाद दशमलव लगा दिया। अगर इधर कोई संख्या नहीं तो 0 लगा सकते हो। यहाँ पर हमने भी देखो ये 6 था तो 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव लगाया, और इसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो 0 लगा सकते हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों प्रश्न हल हो चुके हैं। ऐसे आपको 2-3 प्रश्न और हल कर देना तो फिर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो 8वां प्रश्न है ना, यहाँ पर दे रखा मान याद कीजिए, ये संख्या दे रखी है, बस हल ही हो गया है। 0 गुणित नहीं है यार, 1 मिनट है ना, लिख देता हूँ। देखो प्रश्न दे रखा है, अभी लिख के बताते हैं जल्दी से, देखो है ना, 3 की घात 0 प्लस 4 -1, ठीक है। अब
गुणित 2 की घात -2। ठीक है, अब देखो बहुत ही सरल है। अभी आपको सिखाया है कि किसी की भी घात 0 रहेगी तो डायरेक्ट 1, तो यहाँ तो लिख दिया, और यहाँ आप लिख भी सकते हो चूँकि है ना a की घात 0 पर 1 मिलेगा, है ना, ये आपका ऐसे लिख सकते हो। तो देखो ये हो गया प्लस, अब ये 4 कहाँ जाएगा, मैंने बता रखा माइनस घात होती है तो बटे में ले जाओ तो 4 प्लस में हो जाएगा, 1 को लिखने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 2 का वर्ग 4 होने पर 2 का वर्ग 4 होता है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ। देखो इसको हल कर लो, 4 1 कम 4, और यहाँ पर आधी लाइन रहती है तो इसको पूरी करने के लिए ऐसे करते हैं, 4 1 कम 4 और यहाँ पर 1। ठीक है, अब यहाँ पर तीर भी चलाओ, बिना तीर के हल नहीं होएगा। तो देखो और बटे में 4 हो गया, 4 ने 1 5 हो गया, और बाहर 4 चल रहा है। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये 5 हो गया, बटे में 4, और गुणित भी 4 हो रहा है, 4 से 4 कट जाएगा। आपका आंसर क्या आ चुका है, क्या आ चुका है, मैंने पहले आंसर लिख दिया, क्या आया, देखो 4 से 4 कट गया तो आपका आंसर मिला 5। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, और देखो हल भी कर रखा है था ये वाला। ठीक है, और देखो नवा प्रश्न, देखो ईजी है, बहुत ईजी है, अभी हल होके दिखता है। ये सवाल उतार रहा हूँ जल्दी से, 3 4 की घात -1 भागी 2 की घात 6। ठीक है, अब देखो ये सवाल है, अब क्या करेंगे, पहले इन सबको माइनस है ना तो इसको प्लस कर लो। ठीक है, देखो इनको क्या करेंगे, a की घात 2 प्लस में हो जाएगी, गुणित a की घात 4, ये भी प्लस में हो जाएगी, 1 को लिखने से कोई ज़रूरत नहीं है। देखो और भागित 2 की घात 6 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे कि a की घात 2 मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, और अभी इसको भी 2 की घात 2 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 को यही होता है। अब भागित, तो इसके बटे में क्या चला जाएगा, भाग का मतलब ये 2 की घात 6। ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएगा, पलटने पर, देखो इसके नीचे 1 लिख दो तो संख्या क्या हो जाती है, पलटने पर इसके बटे के बटे में आ जाती है। तो देखो यहाँ पर होगा 1 की घात 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 2, और ये जो 6 ना ये भी नीचे आ जाएगा, तो देखो 2 की घात 6। ठीक है, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे रह जाएगा। अब क्या है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इन सब का तो ऊपर गुणा कर लो तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो आपको बताया है आधार समान होने पर क्या होती है, घातें जुड़ जाती है, तो हम इनमें से सब में से 2 लिख देते हैं, और ये आधार समान था तो आधार 2 लिख दिया। अब ये घातें जुड़ेगी, 3 + 2 + 6 बराबर, देखो यहाँ से ये हुआ, फिर ये हुआ, और इसके बाद 1 बटे इनको घातों को 2 और 5, 5 और 6 11, तो 2 की घात 11 हो गई। ठीक है, जोड़ लिया 11, ये 211 नहीं है, केवल 11 है, 2 के ऊपर 11 है। ठीक है, यहाँ है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। अब देखो जब ये ऊपर जाएगा तो 2 की घात -11 हो जाएगा। ये आपका आंसर कंप्लीट है, इससे भी आगे कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक ही होगा, यहाँ तक ही होगा, लेकिन आगे कर दिया। आगे नेक्स्ट कर, देखो ये प्रश्न है, इसको हल करेंगे अभी हाल इस वाले को। ठीक है, तो देखो सभी की घातें क्या दिख रही है, माइनस, तो मैंने आपको बता रखा है घातें बदलने के लिए इसको बटे में भेजेंगे। तो देखो इसको करते हैं, यहाँ पर इसको भेजेंगे तो ये बटे के बटे में हो जाएगा, 1 के बटे में 1/3, ये मैं आपको खोल के बता रहा हूँ। देखो इसकी घात अब क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस। ठीक है, प्लस इसकी भी घात 1/5, और ये भी प्लस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 1/6, इसके भी बटे में 1, तो इसकी घात भी क्या हो जाएगी, बटे के बटे में यहाँ पर प्लस हो जाएगी, है ना। 1 के बटे में 6, ऐसे होने के बाद संख्या पलट जाती है, बटे के नीचे बटे संख्या होती है, तो 3/1 2 प्लस 5/1 का 2 प्लस 6/1 का 2। ठीक है, ये घातें बदल गई। अब क्या करेंगे, आधार समान है सभी का, देख लो यहाँ पर आधार समान है, तो आधार समान होने पर, आधार नहीं सॉरी हर समान होने पर, हर समान है तो ये हर समान होने पर इनका लिख दिया हमने, हर का सभी का 1। अब इनको जोड़ दो तो डायरेक्ट 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो 25 और 9 34, 34 और ये 34 में से 40 को 40, 40 और ये 70, ये आपका आंसर। ठीक है, ये कंप्लीट है। यहाँ पर इसमें जो दे रखा है घातों के ऊपर घात, कोष्टक दे रखे हैं, उनसे कोई मत देखो, आप घातों के ऊपर घात दे रखा है, पहले छोटे कोष्टक हल करते हैं फिर बड़े को। तो देखो छोटा हो चुका है हल, डायरेक्ट आप 2 की घात 2/3 अब अपन हल करेंगे घातों को, जैसे घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है। ठीक है, तो देखो ऐसे चिन्ह तो बहुत स्पीड में बना। अब इसकी जगह कोष्टक भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 की घात 3, इसका ये गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि 2 दूनी 4 और माइनस चिन्ह लग जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर ये 3 चला, फिर आप ऐसे ही वही जो कोष्टक है ना फजीला वही लगा देना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन देखो -2 की घात 3, 4 माइनस का 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको प्लस करने के लिए संख्या पलट जाएगी, तो 3/2 हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, माइनस का, माइनस के जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में जाएगा, 3/2 के 2 होगा माइनस में, और ये पलटेगा तो जैसे कि नहीं 2/3 था
तो 2/3, तो ये 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। संख्या के नीचे संख्या होती है ना, बटे के नीचे, तो पलट जाती है। अब मैंने आपको बताया किसी भी संख्या का सम घात होती है तो उसका उत्तर भी क्या आता है, प्लस में। तो 3 की घात 2 यहाँ पर प्लस हो गई, है ना। अब इनका उत्तर क्या निकलेगा वो भी देख लो। 3 का 4 बार लिख दो, 3 को 4 बार, ये 3, और यहाँ पर 2 को भी 4 बार लिख दो, ठीक है। अब देखो 3 3 9, 9 3 27, 27 दिया 81, तो ये ऊपर आ गया 81, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं प्रश्न 11वां। एक विशेष तारा पृथ्वी से 21.6 मल्टी 10 की घात 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यह निश्चित रखते हुए कि प्रकाश 3 मल्टी 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है। याद कीजिए कि प्रकाश उस तारे से पृथ्वी पहुंचने में कितना समय प्रकाश उस तारे से पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लगता है। तो देखो दिया है वो लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिया। देखो तारा का पृथ्वी से दूरी ये है और प्रकाश का वेग ये दे रखा है, हमें क्या करना है, समय। तो आपको देखो यहाँ पर ये मीटर प्रति सेकंड में है और ये किलोमीटर में है, तो आपको याद है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। तो आप इसको भी मीटर में बदल लो, है ना। तो देखो मीटर में बदलने के लिए इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 121 मल्टी 6 10 की घात 15 पॉइंट, इसमें 1000 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 गुणा करने पर इसकी घातें बढ़ा लो, कैसे, 10 गुणी 10 गुणी 10, ठीक है। तो ये 10 की घात कितनी है, 3, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 21.6 मल्टी 10 की घात 15 गुणी 10 की घात 3 हो जाएगा। अब ये घातें आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, मैंने आपको सिखा रखा है। तो 10 की घात क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अब आपका जो सूत्र है वो यहाँ यूज होगा। देखो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये आपको याद रहना ही चाहिए। और हमें क्या निकालना है, समय। तो आप मैंने पहले बता रखा है, जिसका मान याद करते हैं उसे उसके स्थान पर रख दो। तो समय यहाँ रख दो और वेग नीचे रख दो। तो समय बराबर यहाँ हो जाएगा दूरी बटे वेग। तो आप यहाँ जो मान निकाला उसके हिसाब से यहाँ पर रख दो, बस आंसर आ जाएगा। तो देखो समय निकालना, तो अभी समय निकलेगा। दूरी क्या अपनी, देखो ये दूरी थी, तो 21.6 10 की घात 18, और बटे में वेग क्या है, वेग ये है ना 3 गुणी 10 की घात 8, है ना। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, इस 8 से यह 18 की इसमें कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 10, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ इससे आगे क्या बचेगा, 21.6 10 की घात 10 बच जाएगी, क्योंकि 8 इससे कम हो गया, और बटे में क्या है 3, तो इस 3 का भाग दे दो। देखो 3 एक कम इसमें देंगे, तो 3 7 21, और 3 3 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6 गुणी 10 की घात 10, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। ये आपका समय, कितना समय लगेगा, 7.2 10 की घात 10। 12वां प्रश्न देखो, ग्रह ए, है ना, पृथ्वी से कितना जाता है, पृथ्वी से 8.35 गुणी 10 की घात 7 किलोमीटर दूरी पर है, तथा ग्रह बी पृथ्वी से 9.37 मल्टी 10 की घात 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो कौन सा ग्रह पृथ्वी के अधिकतम निकट है। तो देखो ग्रह ए पृथ्वी, आप ए से देखकर डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं, है ना, कि ये कौन निकट होगा। आप देखो इनको मैंने बता रखा, इनको किस रूप में लिखोगे, सामान्य रूप में लिख लो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो देखो मैंने सिखा रखा है, किसके बाद जीरो लग रहा है और प्लस में है, तो आप लिखो 8.835, उसके बाद कितने जीरो लगेंगे, तो 2 तो ये हो गए, 2 संख्या इनको भी गिनो 2, उसके बाद 5 जीरो लगा दो। ये इसका हो गया, ए का, बी का भी निकाल लो, 937, कितनी 5, तो 2 तो ये हो गया, 5 जीरो नहीं 3 जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कौन अधिक दूर है पृथ्वी से, तो ये देखो इसकी पृथ्वी से क्या है, ज़्यादा दूर है पृथ्वी से, है ना ये, और इसने बोला कौन अधिक निकट है, तो निकट ये तो दूर हो गया क्योंकि बहुत दूर हुआ, और ये निकट है, तो आपका बी वाला राइट है, ठीक है, क्योंकि ये पास में है, ये राइट आंसर। ऐसे दूसरे करना। 13वां प्रश्न, इतना सरल कर दिया लेकिन देखो कैसा रहा, बहुत कठिन, पर कठिन तो मैं हूँ ना, सरल कर दूंगा। देखो क्या करेंगे, ऐसा दे रखा है, अब हल करते हैं। इनको क्या करें, इसको भी ऊपर ले जाओ, ठीक है, इसको भी। तो देखो 5m गुणित 3 गुणित 5 की घात -2, ये इसकी घात ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, आपको सिखा रखा है, प्लस हो गई, बराबर 5 की घात 12 उधर है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हाँ नीचे कोई बचा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बता रखा आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर m + 3 +
मैंने प्लस लगा दिया तो इस 5 को पहले लिख देता हूँ माइनस का 2, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ने में आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 की घात 12, ठीक है। देखो इससे क्या है कि आपको और आगे समझ में आ जाता है, कभी ऐसा हो जाए तो आप काट नहीं सकते हो और अच्छा हो जाएगा, है ना, आगे पीछे होने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो अब घातों की तुलना करनी है, घातांकों की तुलना करने पर, है ना, ये जैसे घात है इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ से देखो पहले तो इनमें से घट जाएगा, है ना, तो ये इसमें से 2 गए तो क्या बच जाएगा, 1 और 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो 5 की घात 6 बराबर 5 की घात 12, तो यहाँ हो गया। अब इसकी घात की तुलना करेंगे, है ना, m प्लस, है ना, m के प्लस में होगा m प्लस 6, तो यहाँ पर m प्लस 6 से, है ना, यहाँ पर m प्लस 6 से बराबर 5 की घात 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर घातों की तुलना करी तो m प्लस 6 बराबर उधर की भी घात, इसकी घात बराबर उसकी घात, ये दोनों घात यहाँ m में से रहेंगे, 6 उधर जाएंगे तो माइनस के चिन्ह होगा, तो 12 में से 6 गए तो 6 बचा, आपका m का मान आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं, देखो ये सवाल है, बस अभी हल हो जाएगा, है ना, हल यहाँ पर, और जहाँ पर t बराबर 0 नहीं है ना, ये इसने पहले से बोल दिया कि t बराबर 0 नहीं आएगा, ओके। तो देखो 25, अब यहाँ पर काट देते हैं, पहले लिख लेते हैं, अब ये लिख दिया, आप काट लो। देखो 5 के पटिवाड़ा से 2 बार जाएगा और सेम पटिवाड़ा से कटना चाहिए, तो 5 के पटिवाड़ा से 5 बार जाएगा, ठीक है। देखो 4t से यहाँ की 4t कट जाएगी, तो ऊपर 1 बच जाएगा और यहाँ t की घात -4 हो जाएगी, सेम है तो कट जाएगा। देखो तो हमें क्या बचा वो यहाँ लिख दो, जो बचा ना वो यहाँ लिख दो, 5 गुणित, ऊपर कुछ नहीं बचा तो गुणित की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब माइनस का 5 3 और यहाँ 2 और गुणित t की घात -4, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर घात क्या है, माइनस में, तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, तो देखो इसके बाद 5 गुणित 5 की घात -3 की जगह ये क्या हो जाएगी प्लस, ऊपर गए तो ऊपर 2, अब इस t को भी मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी की घात +4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको आगे करते हैं हल, तो 5 को 3 बार लिख दो, 5 गुणित 5 और बटे में क्या है 2, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर t को भी अपन 4 लिखो, मैं t की घात 4 ही रहने दो, 25 और 25 का गुणा इसमें कर लो, तो 25 का वर्ग क्या होता है 625, 625 t की घात 4 और बटे में 2, ये आपका आंसर आ चुका है। देखो बटे में 2 और ये आपका आंसर आ चुका है ना। देखो इसका गुणा कर लिया यहाँ पर 25 का, और ये 25 625 यहाँ लिख दिया, और ये t की घात ऐसे 4, और ये हो गया आंसर कंप्लीट। और आप आगे करो तो इस 2 का 625 में भाग दे देना, वो आगे आंसर आ जाएगा। 15वां प्रश्न, ये सारणी 5 रासायनिक तत्वों को परमाणु क्रमांक इसका प्रयोग करते हुए अन्य आने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखो यहाँ पर प्रश्न दे रखा, कौन सा तत्व सबसे अधिक भारी है, सिल्वर टिटेनियम में से कौन सा तत्व हल्का है, सभी को आरोही क्रम में लिखना है। तो आपको बता देता हूँ, जिसकी घात माइनस में बड़ी होती है वो अंक सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा इधर हाइड्रोजन लिख दो, ठीक है। उससे बड़ा कौन होगा, यहाँ पर देखो इनमें भी जो माइनस की घात रहेगी, माइनस की घात इससे 26 है और ये दोनों 26 है, लेकिन छोटा कौन है यहाँ पर, तो देखो ये इसके बाद लिथियम हो गया, ये लिथियम। उससे बड़ा कौन है, यही रहेगा टिटेनियम, है ना। उसके बाद उससे बड़ा कौन है, तो देखो 25 में इन दोनों में देखना हमें, तो ये लेड होगा, है ना। देखो लेड नहीं, क्योंकि लेड की तो 3.44 है ना, तो लेड नहीं, इससे सिल्वर होगी। सिल्वर को एजी से बोलते हैं या एजी, और सबसे छोटा कौन हुआ, लेड। ये हो गया, आप क्रम से ये जमा दिया, बस सबका आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा तत्व सबसे अधिक भारी है, तो आपको देखो भारी कौन दिखेगा, आपको भारी इनमें कौन दिख रहा है, हाइड्रोजन सबसे हल्का है, तो भारी लेड, मतलब ये वाला लेड, ठीक है, सबसे भारी हुआ। आप सिल्वर या टिटेनियम में से कौन सा तत्व हल्का है, तो देखो सिल्वर कितने नंबर पे, ये और ये दोनों, इन दोनों में उसने क्या पूछा, हल्का है। तो हल्का कौन है, ये से भारी है और ये हल्का है, तो टिटेनियम हल्का है। ये अब इस क्रम में तो हमने पहले से जमा दिया। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब में शेयर करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही इसी तरीके से बनाऊंगा। मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि इसी टाइप से बनाऊं या जो उसमें 8 ग्रेड में लिखा हुआ वैसे बनाऊं, ठीक है, क्योंकि उसमें जगह कम रहती है, इस वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट। और बोलना मेरा कहना है कि आप तैयारी ज़्यादा करें और मेहनत अच्छी करें और अच्छे परसेंटेज बनाएं। थैंक यू।